अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर के टूल ZXW। ठीक है। ZXW जो होता है वो हमें मोबाइल के हार्डवेयर डायग्राम देता है, उनके पिन आउट देता है, ठीक है, उनके प्रिंट देता है। तो ये हमारा है ZXW सॉफ्टवेयर। इसके लिए भी कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। आप इसका डिवाइस तो वैसे इसकी डोंगल तो है, लेकिन आजकल जो इनका ऑनलाइन अकाउंट बाय कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइस भी हो तो वो भी 1 साल के लिए होती है, 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है, तो हम उसके अंदर उसकी एक्टिवेशन लेते हैं, ठीक है। और उसका ये होता है कि हम किसी फ्रेंड को या दोस्त को, किसी को हम उसका लॉगिन नहीं दे सकते आर्जी तौर के लिए, ठीक है। या हम हमारी 2 शॉप्स हैं, जैसे कि एक एक सिटी में, दूसरी दूसरे सिटी में है, तो दूसरे सिटी वाली शॉप में हम अगर हमने दूसरे पीसी में लॉगिन करना है तो उसके लिए भी हमें डिवाइस हो तो फिर डिवाइस भेजनी पड़ जाती है। तो यूज़र हो तो हम इस तरह यूज़र नेम दे के दूसरे उसमें लॉगिन कर देते हैं। ये है इसका इंटरफेस, ठीक है। इसका भी वही प्रोसेस है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप इनके ऑफिशियल रिसेलर के पास अपना यूज़र नेम दे के आप इसका लाइसेंस बाय कर लेंगे, ठीक है। इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए इनका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो 3.3.07 है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है। अगर आपने इसका वर्जन चेक करना है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हो। ये इनकी वेबसाइट है ZXW टूल, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये इसका वर्जन है, यहाँ से ये आप डाउनलोड कर लो। वन ड्राइव का लिंक है, ये गेटहब का है, ये सैंड स्पेस का लिंक है, ठीक है। इसकी लास्ट अपडेट है 27/11/2020 को आई है। आपने इसके अंदर भी वही है इंग्लिश में, यहाँ पे रजिस्टर पे आना है। आपने रजिस्टर पे आने के बाद इसके अंदर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, फिर आपने बाय पे आ जाना है। बाय पे आने के बाद यहाँ से आपने इनके रिसेलर से रब्ता करके आपने अकाउंट अपना रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है। तो अगर आप इधर आपकी रिसेलर लिस्ट में हमारे कंट्री का अगर कोई रिसेलर ऐड नहीं है तो जो भी आपके रिसेलर होंगे जो और डिवाइसेस दे रहे हैं आप उनसे रब्ता करो तो वो भी आपको बाय करके दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपके कंट्री के कोई भी रिसेलर ऐड नहीं है तो वो आपकी कंट्री में कोई भी डिवाइस का रिसेलर जो भी है, चाहे वो Z3X का है, चाहे वो किसी का भी है, आप उससे रब्ता करो तो वो आपको इसका अकाउंट रजिस्टर कर देता है, बाय कर देता है, ठीक है। अब इसका यूज़ करने का तरीका क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मॉडल आ जाता है वीवो का, ठीक है, और वो है IQ सीरीज़ हो गई या नेक्स्ट सीरीज़ हो गई या Y सीरीज़ हो गई या फिर X सीरीज़ हो गई, किसी भी आपके पास सीरीज़ का मॉडल आ जाता है, ठीक है, वीवो में। तो आप यहाँ से वो मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास रेडमी का मॉडल आ जाता है, मैक्स सीरीज़ का आ जाता है, तो आप यहाँ से उसका मॉडल देख सकते हो, ठीक है। तो हम कोई भी एक अपना इधर से मॉडल ले लेते हैं। चलो वीवो का ही मॉडल ले लेते हैं IQ सीरीज़ में, ठीक है। IQ का एक मॉडल लेते हैं प्रो का, ठीक है। ये हमारे पास इसका मदरबोर्ड आ जाता है, ठीक है। ये इसकी A साइट है और ये इसकी B साइट है, ठीक है। तो ये इसके कनेक्टर होते हैं, जैसे कि ये जैक लगे हुए हैं, ये भी जैक है। अब देखो इसके अंदर मैंने तो ये मॉडल अभी मेरे पास आया नहीं है, तो मैं आपको कोई ऐसा मॉडल दिखा देता हूँ जिसके बारे में आपको इन्फो दे दूँ जो मेरे पास आया हो। हम सैमसंग पे आ जाते हैं। सैमसंग का मॉडल है S9 प्लस, ठीक है। अच्छा, ये मदरबोर्ड है इसका S9 प्लस का। इसमें ये जैसे इसका यहाँ पे जैक लगा होता है, स्ट्रिप लगी होती है, जैसे कोई चार्जिंग की स्ट्रिप हो गई, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि
हमारे पास इसका आ जाता है, कोई भी एक फॉल्ट आप देख लो ना, कि जैसे माइक फॉल्ट हो गया या रिंगर फॉल्ट हो गया। मिसाल तौर पे हम इसका, हमारे पास माइक काम नहीं कर रहा ना, तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसका माइक देखो कौन सा मॉडल है इसका, G965F। ठीक है, G965F माइक वेस। अच्छा ये देखो GS9+ चार्जिंग, ये तो कोई और मॉडल है। ये इसका माइक का नहीं है, क्योंकि बोर्ड अगर बंदे के हाथ में होता है तो फिर वहाँ से बंदा उसके पॉइंट देख लेता है ना कौन से। हम आ जाते हैं इसके, चलो चार्जिंग पे, चार्जिंग आईसी शो, और ये फेक चार्जिंग का है ये। चार्जिंग वेस, अच्छा ये देखें इसका ना, ये होता है कि आपको चार्जिंग का जो पॉइंट होता है ना वो ढूंढना होता है मैन। वो इसके अंदर अब स्ट्रिप का सिस्टम होता है, तो आपको क्या होता है स्ट्रिप से बात देखना होता है कि स्ट्रिप से किस पॉइंट में जा रहा है चार्जिंग का, और आगे किस पॉइंट तक जा रहा है आ रहा है। देखें अब यहाँ पे इसका जैक होता है, स्ट्रिप यहाँ पे लगती है ना। ठीक है, अब इस बंदे ने आपको बताया है, एक मिनट मैं इस पिक्चर को जूम आउट कर लूँ। ठीक है, ये देखो इसने आपको बताया कि जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, इस पार्ट्स पे। ठीक है, इस पार्ट पे आता है। अब इसका नंबर तो नहीं है यार, लेकिन यहाँ से कौन, 1 2 और ये 3, यहाँ पे इसका पॉजिटिव पॉइंट आता है। तो हम इसमें देख लेते हैं ये चीज़ कहाँ पर है। ये उसका चार्जिंग जैक के ये चीज़ है, यहाँ पे आता है। ठीक है, इस जगह पे। एक मिनट, ये ए साइड पे या बी साइड पे, यू सी, हाँ यही साइट है। ठीक है, इस पे आता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये, अब हमें कैसे पता चलेगा ये पॉइंट इस पे आता है। देखो जो चार्जिंग जैक लगा होता है उसके ऊपर जो जो चार्जिंग स्ट्रिप होती है उसके पॉजिटिव पे हम पिन लगाते हैं, और उसके जो आउटसाइड स्ट्रिप होती है उस पे भी हम मीटर से दोनों साइड पे चेक करते हैं कि उसके कौन से नंबर पे पॉइंट आ रहा है। जब हमें पता चल जाता है कि उसके इस नंबर पे, तो फिर वो जैक हम जब यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से भी हम उसका पॉइंट गिनती कर लेते हैं कि ये पॉइंट है। ठीक है, तो हमने स्ट्रिप तो नहीं है कि हम यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल बताएंगे, इसलिए मैंने वहां से डायग्राम देखा। अब देखो उसका यहाँ आता है ना, तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ करंट नहीं आ रहा ना हमारे पास, यहाँ तक आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। तो मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये हमें बताएगा कि इसका आगे करंट कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये देखो इसके जो पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे आईसी के अंदर जा रहे हैं। ये देखो, ठीक है। अब उसने एक और पॉइंट हमें बताया है दूसरा, ऊपर आके इसके यहाँ पे आता है पॉजिटिव का जो है ना, ये यहाँ से 1 2 तीसरा, तो यहाँ से 1 2, यहाँ तीसरा, ये रहा, यहाँ आता है।
ठीक है। तो यहाँ जब हमें पॉइंट फाइंड हो जाते हैं तो देखो ये पॉइंट किस आईसी में जा रहे हैं ना, तो जिस आईसी में ये पॉइंट जाते हैं तो वो हमें उस आईसी का भी बता देता है कि ये आईसी है। तो मैं आपको कोई छोटा मॉडल दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल हमारे हाथ में तो है नहीं जिससे हमें इसका इल्म हो जाए। तो मैं आपको कोई नॉर्मल मॉडल एस सीरीज में आ जाते हैं, नहीं ये जे जी सीरीज में आ जाते हैं, G532, इसमें स्ट्रिप नहीं होती। हाँ, ये आपको मैं इजीली इस पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे चार्जिंग जैक लगा होता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये खाली है, 1 2 3, ये ग्राउंड है। ये जो पॉइंट है ये वाले ग्राउंड है, ये वाले हमारे आगे पॉइंट चलते हैं, जैसे चार्जिंग के यूएसबी के। अब देखो ये चार्जिंग का पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। आपने जैक उतारते टाइम आपसे ये पॉइंट उखड़ गया है, नीचे से ब्रेक हो गया है। तो आप यहाँ डायग्राम खोलेंगे, आप इस पे आके जब क्लिक करोगे तो ये डायग्राम बोर्ड पॉइंट कहाँ जाते हैं, ये देखो यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे आते हैं, तो इसकी जो आईसी हो गई वो ये वाली है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप यहाँ पे जंपर लगा देते हो, ठीक है। या आप जैसे कि चार्जिंग जैक, आपका चार्जिंग मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चार्जर लगाओ, चार्जर तब्दील करोगे। चार्जर तब्दील से आपका मोबाइल ठीक नहीं होता, तो मोबाइल को आप खोलोगे। खोलने के बाद आप क्या करोगे, मोबाइल को चार्जर लगाओगे। चार्जर लगाने के बाद मीटर जो होता है आप उसको DC-V10 पे सेट करोगे, ठीक है, DC वोल्ट 10 पे। उसके बाद जो उसका नेगेटिव पॉइंट होता है ब्लैक कलर की वायर, उसको आप यहाँ पे या इस जगह कहीं भी ग्राउंड पे टच करोगे, और जो उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है वो आप इस जैक के पीछे इस पॉइंट पे लगाओगे, जिसके ऊपर मैंने रेड मार्क दिया हुआ है। इस पे लगाओगे और देखोगे अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आउट हो रहे हैं, आपको यहाँ पे 5 वोल्ट शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चार्जिंग जैक है वो आपका ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आपका चार्जिंग जैक ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपके 5 वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ तक आपके वेज ठीक है। अगर यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर आप यहाँ से जंपर उठा के यहाँ लगा दोगे, ठीक है। अगर आपके यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। ये जो है, मैं आपको इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके यहाँ भी 5 वोल्ट नहीं आ रहे तो आपके वहां से आप जंपर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप जंपर लेके यहाँ पे लगा दोगे, तो यहाँ आपके 5 वोल्ट आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपका चार्जिंग का मसला हल हो जाएगा। अगर आपके यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है, और आप फिर बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव पॉइंट पे चेक करोगे, वहां पे आपके 3 वोल्ट नहीं आ रहे। क्यों कि यहाँ से आने के बाद वोल्ट चार्जिंग की आईसी में चले जाते हैं, आईसी से फिर कनेक्टर में जाते हैं बैटरी टर्मिनल के, ठीक है। तो आईसी में जो इनपुट होते हैं वो 5 वोल्ट होते हैं, जब उससे आउटपुट होते हैं वो 3 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके जो बैटरी टर्मिनल है वहां पे 3 वोल्ट नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर दरमियान में क्या चीज आ जाती है, आपकी आईसी आ जाती है। तो फिर आपका उसमें आईसी का मसला होगा। तो फिर आप आईसी को रिसोल्व भी कर सकते हो, रिसोल्व से ठीक नहीं होती तो फिर आप उसको तब्दील कर लेते हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं, टर्मिनल में जा रहे, तो आप आईसी को रिसोल्व या तब्दील करोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं आ रहे तो फिर आप यहाँ से यहाँ पे जंपर लगा दोगे, ठीक हो गया। अब आ जाती है बात आपके नेक्स्ट किसी वोल्ट की। मिसाल के तौर पे अगर आप टर्मिनल तब्दील करते हो चार्जिंग जैक का, इसका बैटरी टर्मिनल, तो वही बात है, अब यहाँ से टर्मिनल का पॉइंट ब्रेक होता है तो देखो यहाँ से यहाँ जंपर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्जिंग का
फॉल्ट जो है वो आप ट्रेस कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट बता देता है। ठीक है, आज के लिए हमारा ये टॉपिक हो गया, नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।